Is studying in Canada with a loan really worth it? This was requested by a subscriber, and here I am addressing a query into the video today. Hey guys, Jai Shri Ram. My name is Nidhi and you are watching Aspire Abroad. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो की which is a tough nut to crack. By the end of the video, most of your doubt will be resolved and you will be at a better place to make a wise decision for yourself. Before we dive in, I'd like to give full credit to my mom. उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स नेक्स्ट लेवल है. जिन्होंने हमें सिखाया, हमने अप्लाई किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी नेवर लुक्ड बैक. सो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इट इज बैक्ड बाय प्योर कैलकुलेशंस एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस. नो क्लिकबेट, no bluff, just real talk. Let's break down the average cost of a 2-year study program in Canada. Tuition fees for 1 year, let's suppose $20,000. 2 years की फीस आपकी 40,000 CAD हो गई. Living expenses की अगर बात करें for 1 month, an average is $1,100. So पूरी ईयर का आपका हुआ 13,200. इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, $15,000 कंसीडर करते हैं. So in all, you require $55,000 on an average. Again, I'm saying that person to person, institution to institution amounts vary कर सकते हैं. हम यहाँ पर एक approximate idea ले रहे हैं so that you can get an understanding. So 55,000 Canadian dollars is something that you require for a year if you're getting enrolled. इसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बैठेगा आपका 34,81,000. वापस से राउंड ऑफ कर लेते हैं, 35 lakhs इन ऑल. अब ये है आपका मोटा मोटा कैलकुलेशन. अब जान लेते हैं रिपेमेंट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, इसको रिपे कैसे करें. वन वंडरफुल पार्ट अबाउट द स्टडी लोन इज द मॉरेटोरियम पीरियड, जो कि आपका स्टडी प्रोग्राम का ड्यूरेशन प्लस एड ऑन 6 to 12 months का टाइम आपको मिलता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन यू गॉट योर लोन सैंक्शन फ्रॉम. सो हमारे केस में लेट्स सपोज द स्टडी ड्यूरेशन इज नाउ 2 years, तो मिनिमम आपको 2.5 years मतलब कि 2.5 साल मिलेंगे before you start paying off your EMI. So coming back, our loan amount is 35 lakhs. Tenure हम 10 years रखते हैं and ROI, that is rate of interest, let's keep it 11%. अभी यही average चल रहा है, बाकी it can vary depending on your institution. Please keep in track, ये एक hypothetical situation है. Figures are an approximate value. ये exact amounts नहीं है. This can vary from person to person, case to case. तो अपने according देख लेना, ऊपर नीचे कर लेना. बैक टू आर कैलकुलेशंस. तो EMI आपका बनेगा 48,213 रुपीज का, विच इज 761 Canadian dollars. वापस इसको राउंड ऑफ करते हैं, हम 800 मानेंगे. अब बात करते हैं आपको कितना वर्क करना है, कितना जॉब करनी है टू अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी अलॉन्ग विद योर एक्सपेंसेस. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आपको चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1100 Canadian dollars फॉर अ मंथ. बाकी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कितना कम या कितना ज्यादा रखें. Along with it, you require $800 for your EMI, but remember ये आपको अभी नहीं चाहिए, ये चाहिए आपको after 2.5 years. तो अभी आप 1100 वाले ब्रैकेट में हो. हम फिगर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, so please watch the video till the end. I bet you'll not regret. Anyways, along with study, a student can work up to 24 hours. So month में आप up to 96 hours तक वर्क कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. बट हम अभी सिर्फ 85 hours कंसीडर करके चलते हैं. कभी शिफ्ट नहीं मिली, कभी टेस्ट, कभी असाइनमेंट, ये वो. सो अप्रोक्सीमेट हम 85 hours कंसीडर करते हैं. रेट हम ले लेते हैं मिनिमम 17. सो आफ्टर टैक्स वो आपको अप्रोक्सीमेटली 14.5 to $15 per hour पड़ता है. तो हम 15 लेके चल रहे हैं टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर. So 15 के अकॉर्डिंग 15 into 85 you will earn $1,275. अब इसमें से अगर आप 100-200 बचा पाओ तो entirely your management skills. Otherwise सबसे मेन रोल, सबसे क्रूशियल टाइम होता है आपका ड्यूरिंग ब्रेक्स, जो कि आपको विद इन सेमेस्टर्स ब्रेक मिलते हैं. दैट इज बिटवीन सेमेस्टर्स, आई मीन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. उस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द वर्किंग आवर्स. आप कितने भी घंटे काम कर सकते हैं. तो इसके लिए ट्राई टू कन्वर्ट योर पार्ट टाइम जॉब इनटू फुल टाइम. अपने मैनेजर के साथ अच्छे टर्म्स रखो, और मेहनती तो हम है ही, कर लेंगे, राइट? अच्छा, अगेन बैक टू फिगर्स. हम मानते हैं दैट विल बी वर्किंग फॉर 40 hours इन अ वीक, दैट इज 8 hours for 5 days, Monday to Friday.
अब 40 इंटू 4 अगर आप करते फॉर अ मंथ, यू विल गेट 160 आवर्स इन अ मंथ. अगेन $15 का हम रेट लेते हैं पर आवर. यू विल अर्न 2400 कैनेडियन डॉलर्स. अब आपको एक और काम करना है, इसके साथ एक पार्ट टाइम जॉब और ढूंढनी है. ओनली फॉर 1 डे, दैट मीन्स इन अ वीक. मतलब सिर्फ 8 घंटे, हमें ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ 8 घंटे. ओके, हम एक सैटरडे या संडे में से एक दिन 8 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे. फॉर 4 वीक्स इट इज गोइंग टू बी 32 आवर्स. सो 32 आवर्स का आपका बना $480. सो 2400 प्लस 480 इज 2880. कोशिश करनी है कि आपको इसको 3000 तक खींचना है. ओके, सो नाउ 3000 आपके पास हैं. ब्रेक्स आपके अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स के होते हैं. विद इन सेमेस्टर्स भी आपको ब्रेक मिलते हैं, कभी लाइक 1 वीक 2 वीक करके. सो ये आपका अप्रोक्सीमेटली लाइक राउंड में 2 मंथ्स का और एड ऑन ब्रेक आपको हो जाता है. बट हम इसको अगेन 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग एवरेज लेके चल रहे हैं. मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ गाइस. देखो मैं आपको ये ऐसे नहीं कर रही हूँ कि हाँ ओके आपने इतने मंथ्स हैं या इतना टाइम है तो आप कंटिन्यू उतने में करोगे तब आपका कवर अप होगा. मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स. सो 5 मंथ्स का ले रहे हैं हम. 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग आप एवरी मंथ यू आर अर्निंग 3000. ओके, सो यू आर सेविंग 2000 approximately every month. All right. Now, by the end of the study program, आपके सेविंग्स अकाउंट में है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स. और अभी 6 महीने और पड़े हैं जो हमें मॉरेटोरियम पीरियड के 6 मंथ्स मिले हुए हैं, उसको भी यूटिलाइज करेंगे. तो उसका भी आप 2,000 निकाल लो. 12,000 हो गए. दैट मीन्स 10 प्लस 12 22. बट हम इसको अगेन कम करते हैं, हम इसको 20,000 ही मानते हैं. सी, बिफोर यू इवन स्टार्ट पेइंग ऑफ योर EMIs, आपके सेविंग्स अकाउंट में 20,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं. खुश नहीं कर रही हूँ गाइज, इट इज रियलिस्टिक, बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है, हमने किया भी है. Even after you start paying off your EMIs, still you are saving $1,000 every month. And guys, this is the least that you can expect because हमने बिल्कुल minimum figures लिए हैं, minimum hours लिए हैं. Definitely आपकी इनकम इससे ज्यादा बढ़ेगी ही. So this is the least that you can expect, if not more. अब बात कर लेते हैं वर्स्ट सिनेरियो की. अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली तो क्या करें? सो बॉस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसे तो खर्चा भी नहीं चल पाएगा. Either ways, you'll have to utilize your GIC or you'll require your parents' support. अब मेरी पर्सनल एडवाइस देखो ये है कि GIC वापस घर भेजो, पेरेंट्स के पास भेजो, या फिर अपने पास ही खुद सेव करके रखो, उसको टच नहीं करना. एंड GIC इज अ डिफरेंट सेविंग्स टॉपिक जिसको हमने इस वीडियो में अभी कवर अप नहीं किया है. ऑलराइट, अगर आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, हम एडवांस्ड की भी बात नहीं कर रहे, जस्ट बेसिक स्किल्स, एंड इफ यू आर ट्राइंग इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट अप्रोच, तो आपको 100% जॉब मिलेगी. There's no doubt about it. And definitely, you have to make contacts with your seniors. Be proactive. You'll definitely get something. So, answer to my subscribers' question. If you're really worried about repaying the loan, start with a realistic budget. Build up an emergency fund from the loan if possible. Try on-campus jobs. If you make good contacts, that is definitely possible. Fourth, try freelancing. That is graphic designing, content writing, tutoring maybe. And last, try for the scholarship applications once you're there. Quickly wrapping up my advice, lead a financially disciplined life. अगर आप कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शंस पे या फिर अपनी इंजॉयमेंट पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो मेरी आज की बोली हुई बात याद रखना, आपकी आगे की होने वाली लाइफ आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ज्यादा अच्छी होगी. बाकी लोन कौन से बैंक से लेना है, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट कैसे पे करें, if you want me to bring that up, comment down in the section below along with the queries and I'll be really happy to answer them. Thank you so much for your time. Stay positive and keep aspiring.